145 पर जश्न मना रहे थे और मोदी के 245 पर कह रहे हैं 2 कौड़ी के कि मोदी हार गया, मोदी हार गया। टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण है, पता है ये बातें? सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है अयोध्या को मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दो, फलाना कर दो, हिंदू ने धोखा दे दिया, वो हिंदू नहीं है यूपी के लोग। तुम अपने हिसाब से इसको निकाल के मुद्दे को डस्टबिन में डाल रहे हो अपनी कोई सहूलियत देखते हुए। तो फिर यार यूसीसी के मुद्दे को, किसी और मुद्दे को अपनी सहूलियत को देखते हुए ये नाचीज, ये छोटा सा मंच, फिर मैं भी उसको निकाल के अपनी सहूलियत से डस्टबिन में अगर डाल दूं तो क्या बुराई है? आप यार आरएसएस को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं? आप आरएसएस को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं ये बताइए? आपके नड्डा साहब कह रहे हैं अब आरएसएस की जो छत्र छाया थी उससे भाजपा बाहर निकल आई। वो माँ का लाल नहीं पैदा हुआ भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी या किसी संघ से जुड़ा हुआ आदमी जो कह दे कि रिजवान अहमद को 2 रुपए दिए। और गारंटी दे रहा हूं अगर मैंने उसका नाम लिया है, जानता मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक फोन पर बात नहीं हुई है। 2 रुपए अजीत भारती को भी नहीं दिए होंगे। ऐसा कर लेते ना कि बड़े यूट्यूबर्स को हम मंडे को बुलाएंगे और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को हम मंगल को बुला लेंगे। तो उसमें ये कर देते कि हम सिर्फ एक बिस्किट रख देंगे और कॉफी रख देंगे या चाय रख देंगे। यार आप शायद यूपी का हूं, काफी अच्छा एग्जिट पोल करके बैठा हुआ हूं, शायद आप योगी जी को ही मैनेज नहीं कर पाए। मोदी जी अगर धर्म संसद वालों के डंडा रेल रहे हो तो फिर इन बकवास करने वाले मुल्लाओं के भी डंडा रेलो। और अगर पत्थर चलाते और आर्जनी करते मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हो तो फिर अग्निवीर की लड़ाई में जिन्होंने स्टेशनों में घुस के ट्रेनों में आग लगा दी थी उनके घर में भी बुलडोजर चलाओ। जितना आप मैनेज करते जाएंगे उतना विपक्ष का एजेंडा टूल किट का फेल होता जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं हम माफियाओं को निस्तोनाबूद कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, रिजवान अहमद आपके साथ है। अतीक को लेकर गालियां खाई हैं रिजवान अहमद ने, दुश्मनी झेली है ना, आगे भी झेलूंगा। और साहब धनंजय सिंह जी आइए साहब, धन्यवाद हैं, आप तो माफिया नहीं हैं, आप तो अभी हिमालय से उतरे हैं अपनी योग करके। आप हिमालय से आए, योगी हैं आप। कि राजनीति में मेहनत करके अपने काम से स्मूथ रोड पर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं मोदी जी, मेहनत कर आपने खुद रोड बनाते हैं फिर उस पर फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं। मैं तो मान रहा हूं ना मेहनत कर, लेकिन यार आप ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। और किन किन को नचनियों को बुला रहे हो, वही वाली बात, उससे पहले उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो आलिया और ढालिया और कैटरीना और कैटरीना का हस्बैंड और रणबीर कपूर, सब गाय खाने वालों को बुला रहे हो यार। ये यूपी का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। 8 पेपर लीक हुए हैं पिछले 3 साल में। 8 आर्गुमेंट तो मुझसे जिस तरफ से करवा लो बड़ा तगड़ा करता हूं, और उधर से घुमा के जब आर्गुमेंट लाऊंगा, जब अपनी नैतिकता को चूल्हे में डालूंगा तो ऐसा तगड़ा आर्गुमेंट लाऊंगा कि परकच्छे उड़ा दूंगा डिबेट में, परकच्छे उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूं। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 2 फरवरी को इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करवाए? तो साथियों तीसरी बार लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। मेरा विचार अभी भी अलग है, जो इस वीडियो के अंत में मैं एक बार पुनः दूसरे तरीके से चर्चा करूंगा। पर एक गलती मीडिया ने कल सारे दिन करी। उन्होंने लगभग एक साथ शुरू से इंडी अलायंस को, अब एंड में सबको इंडी अलायंस का पार्ट दिखाया और एंड में लगभग 230 इनकी सीटें दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि जब मैंने समीक्षा की थी या अपना एग्जिट पोल किया था तो मैंने इंडी अलायंस को 175 सीट दी थी। टल कर ये आता है लगभग 175 सीट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जी। साथ में मैंने यह भी बताया था कि इंडी अलायंस से बाहर कौन कौन हैं। टीएमसी जो फिलहाल ना इंडी अलायंस का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मैं जीतने के पश्चात अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सपोर्ट करूंगी इंडिया अलायंस को 18 जी, जिसमें मैंने ममता को 18 सीट दी थी और यह भी बताया था कि ममता ने कहा है कि अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो हम इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन कल मीडिया ने पूरे दिन ममता की सीट्स भी इंडिया अलायंस के साथ जोड़कर दिखाई।
तो एज पर माय एग्जिट पोल जो आप लोगों ने बहुत सराहा है, उस दिन कुछ लोगों ने सवालिया निशान उठाया था, विशेषकर जब यूपी में मैं इंडिया अलायंस को 22 सीट दे रहा था और बंगाल में ममता दीदी को 18 सीट दे रहा था। तो हकीकत यह है कि इंडिया अलायंस की 200 सीट आई हैं, ना कि 230 या 31, लगभग 200 या 201। और इतनी मेहनत, इतना चलना, भारत जोड़ना, ओबीसी के नाम पर भारत तोड़ना, कटाकट 1 लाख रुपए ठकाटक पहुंचेगा उसकी बात करना, सबको एमएसपी मिलेगा ये वादा करना, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा इसकी कसम खाना, और समुदाय विशेष का लगभग 100% वोट पाना। उसके बाद इंडिया अलायंस 200 सीट पहुंचा है और उस 200 सीट में क्षेत्रीय पार्टी सपा का बहुत बड़ा योगदान है, यानी हिट रेशियो में। तो ये जो राहुल बाबा खुश हो रहे हैं, इनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि बेटा इंडिया अलायंस में तुम सब मिलने के बाद और इतने वादे करने के बाद, 10 किलो अनाज के बाद, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे नरेंद्र मोदी जी को सब मिल के भी पार नहीं कर पाए। वो लगभग 240 पर बैठे हैं और तुम 200 पर बैठे हो। और मैं चिल्ला चिल्ला के, मैंने आज जाके डिबेट छोड़ दी है, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं यार ये क्या बोल रहे हैं डिबेट में, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये सोसाइटी को कहां ले जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, नहीं साहब, चलने दो, चलने दो, चलने दो, बकने दो, बकने दो, बकने दो। फायदा हो रहा है, मौखिक फायदा हो रहा है। कितना मौखिक फायदा हो गया। मोदी जी, अगर धर्म संसद वालों के डंडा रेल रहे हो तो फिर इन बकवास करने वाले मुल्लाओं के भी डंडा रेलो। और अगर पत्थर चलाते और आर्जनी करते मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हो तो फिर अग्निवीर की लड़ाई में जिन्होंने स्टेशनों में घुस के ट्रेनों में आग लगा दी थी, उनके घर में भी बुलडोजर चलाओ। और अगर धर्म संसद वालों के, अगर मौलानाओं के डंडा नहीं रेल सकते तो धर्म संसद वालों के भी डंडा न रेलो। और अगर अग्निवीर का बवाल करने वालों के, जिन्होंने हाहाकार मचा दिया था उत्तर प्रदेश में, उनके घर पे तुम बुलडोजर नहीं चला सकते तो मुसलमान के घर पे भी बुलडोजर नहीं चलाओ। इवन प्लेइंग फील्ड करो, देखो तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं हम माफियाओं को निस्तोनाबूद कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रिजवान अहमद आपके साथ है, अतीक को लेकर गालियां खाई हैं रिजवान अहमद ने, दुश्मनी झेली है ना, आगे भी झेलूंगा। और साहब धनंजय सिंह जी आइए साहब, धन्यवाद हैं, आप तो माफिया नहीं हैं, आप तो अभी हिमालय से उतरे हैं अपनी योग करके, आप हिमालय से आए, योगी हैं आप, हैं। तो भैया अगर आप माफियाओं को ठिकाने लगा रहे हो तो फिर सब माफियाओं को लगाओ और ठोक ठोक के लगाओ फिर। और अगर धूरे उससे चलना है तो ये भी ठीक है, ये भी एक राजनीति है, पॉलिसी है, लेकिन कुछ फिर मजा नहीं आता है। तो यार आप इन लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, आपको हमेशा लगा कि ये ऐसी बकवास कर रहे हैं जिससे एक मौखिक डिविजिव ऑफ वोट्स की फायदा हो सकता है। और ये बात मैंने आज नहीं बोली, कई बार बोली है, और मैंने वार्न किया है इस चीज के लिए कि इस चीज को दबाना पड़ेगा, इस चीज को रौंदना पड़ेगा, हर तरफ से रौंदना पड़ेगा, हर तरीके से रौंदना पड़ेगा। आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, आपको उसमें अपना मौखिक लाभ लगा। आपको ये नहीं लगा कि कुछ लोग इस बात से कितना चिढ़ रहे हैं कि इन लोगों को ये बकवास करने का मौका क्यों दिया जा रहा है। यार आप शायद यूपी का हूं, काफी अच्छा एग्जिट पोल करके बैठा हुआ हूं, शायद आप योगी जी को ही मैनेज नहीं कर पाए। तो आपको लाख लाख बधाई, आप सरकार चलाइए। उम्मीद करता हूं कि आप बिन पैंदे के लौटे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को झेल पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, अपनी बनाए हुए मैनिफेस्टो पर नुकसान उठाकर भी चलने को तैयार होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मौखिक नुकसान उठाकर भी चुनने को तैयार होंगे। आपने तो राम मंदिर के लिए सरकारें गिराई हैं, आगे भी मैनिफेस्टो को जिंदा रखने के लिए आप अपनी सरकार गिराने तक को तैयार होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आपने इस आग के दरिया से निकल गए और आपने बढ़िया काम कर दिया तो आपका इंशाअल्लाह ताला रिवाइवल होगा। और अगर आप नहीं कर पाए और सामने ये चीज़ें आई कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और उधर से ये विपक्ष ये लोकसभा में आप पर अटैक करता रहा,
तो ये आपके लिए बिगनिंग ऑफ द एंड होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।